तो कस्टमर को बैटरी डालकर बाइक दे दी गई और बाइक चलती है और फिर से वही प्रॉब्लम है। और अगले बार जब बात हुई सर्विस सेंटर से तो उन्होंने कहा इसका फ्यूल पंप चेंज करना होगा, तभी इस बाइक में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। तो ये बाइक को मैं आपको पहले दिखा दूं कितनी चली हुई है। ये कस्टमर भी हमारे बाजू में बैठे हुए हैं और ये 16,671 किलोमीटर चली हुई है कुल। और मैं इसे डायग्नोस कर रहा हूँ, तो मैंने बैटरी सारा कुछ चेक कर लिया है। दूसरा स्टेप हमारा जाता है फ्यूल पंप चेक करने का। तो फ्यूल पंप चेक करने का सही तरीका क्या है, आपके पास में इस तरीके से मीटर होना चाहिए, तभी जाके आप बोलेंगे कि फ्यूल पंप इसका ख़राब हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये कनेक्ट कर लिया हूँ। आप भी इसे अपने शॉप के लिए बना सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, जिससे आप देखकर इजी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसका फ्यूल पंप मुझे पता चला कि ये फ्यूल पंप सही है। इसका फ्यूल पंप सही है, बाइक में जो फ्यूल पंप लगा हुआ है वो सही है। जब मैं इसका इग्निशन ऑन कर रहा हूँ उस समय यहाँ पे हमें 30 psi प्रेशर दिखाना चाहिए, तो ये यहाँ तक 30 psi प्रेशर दिखा रहा है, तो हमारा फ्यूल पंप सही है। मैं एक बार आपको की ऑन करके दिखा दूँ। की ऑन हुआ और यहाँ पे प्रेशर 30 तक गया। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो प्रेशर है ये रिलीज़ हो जा रहा है, ये पूरा डाउन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे 20 psi प्रेशर में रुक के रहना चाहिए। जब ही आपका फ्यूल पंप इसमें सही है, पर इसका जो रिटर्न वाल्व है वो फंस चुका है, जिसके वजह से जो है ये प्रेशर यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। पूरा प्रेशर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रेशर आपका जब आप चेक करते हैं उस समय प्रेशर जाता नहीं है, 30 psi नहीं जाता, तो उस समय फ्यूल पंप ख़राब होता है। और 30 psi प्रेशर जब हमारा फ्यूल प्रेशर गेज बता रहा है उस समय हमारा फ्यूल पंप ओके है। तो इसका हमें फ्यूल टंकी ऐसे ओपन करना होगा। दोस्तों, इसका जो टंकी है इसमें काफ़ी पेट्रोल है, तो ये पेट्रोल पहले हमें एक डिब्बा से खाली करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने इसका फ्यूल पंप ओपन कर लिया है। तो ये फ्यूल पंप, और इसमें आप देखेंगे तो ये कई जगह आपको यहाँ पे ये कचरा दिखाई दे रहा है ये। और दूसरा चीज़, और यही कचरे की वजह से ये इसका रिटर्न वाल्व है, ये फ्यूल का प्रेशर को मेंटेनेंस करके रखता है ये, और इसी की वजह से हमारा फ्यूल पंप और इंजेक्टर के बीचों बीच ही रहता है। तो ये फ्यूल का प्रेशर को मेंटेनेंस करता है। जब प्रेशर हाई होगा उस समय यहाँ से प्रेशर, पेट्रोल का जो प्रेशर बनेगा उसे रिलीज कर देगा ये, और वापस से पेट्रोल टैंक के अंदर चला जाता है। तो ये इसका लोकेशन बहुत गलत जगह पे है, जैसे कि KTM बाइक है उसमें इसका लोकेशन बहुत ही अच्छा जगह पे रहता है। और इसका फ्यूल पंप का जो फिटिंग है ये भी बहुत गलत जगह पे फिटिंग है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं टैंक पर भी आपको कचरा दिखा दूँ, जो पूरा डस्ट यहाँ पे देखेंगे आप तो टैंक के अंदर, और ये किनारे यहाँ पे ये पूरा ये डस्ट लगा हुआ है, और अंदर पेट्रोल पे भी यहाँ पे डस्ट है ये। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है प्रेशर मारेंगे। और इस लाइन को भी यहाँ पे प्रेशर डाल देंगे और इसे हम फिटिंग करते हैं। तो हमने इसे फिटिंग कर दी है रिटर्न वाल्व को, और मैं इसका इग्निशन ऑन करूँगा, प्रेशर चेक करेंगे। देखो जो प्रेशर हाई है वो इस तरीके से रिलीज होता है। यहाँ प्रेशर 20 पे रुकना चाहिए। थोड़ा देर रुक के हमें चेक करना होगा कि ये प्रेशर 20 पे रुक रहा है या नहीं। 20 पे रुकेगा जब ही जाके आपका फ्यूल पंप सही होगा। तो 20 पे रुक रहा है ये। बाइक को मैं स्टार्ट करूँगा, बाइक स्टार्ट हुई
और यहाँ पे ये हाई प्रेशर यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। और यहाँ पे हम दिखाएंगे तो यहाँ पे 30 psi प्रेशर बन रहा है फ्यूल पंप का। बाइक को हम करते हैं ऑफ और यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि ये 20 पे रुक रहा है या नहीं। ये 20 पे रुक रहा है, यानी कि हमारा चेक बाल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और बाइक को स्टार्ट करेंगे आप तो बाइक मिसिंग नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रेशर काफ़ी टाइम तक ये प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर पाइप है जिसमें ये प्रेशर बना रहेगा, जिससे इंजेक्टर प्रॉपरली काम करेगा। दूसरा चीज़ इसमें फॉल्ट क्या था मैं वो आपको दिखा दूं। ये इसका रिटर्न वाल्व है। तो रिटर्न वाल्व जब फंसता है किसी कचड़े के थ्रू से तो यहाँ से लीकेज होता है इस जगह पे। तो इसमें हो क्या रहा था, पेट्रोल लीकेज कहाँ से हो रहा था, यहाँ से, इधर से ये साइड से लीकेज हो रहा था। तो इस तरीके से यहाँ ओरिंग फंसता है। तो मैंने जो ब्लॉक सिलेंडर का किट आता है, पैकिंग किट, उसमें सिलेंडर में ये वाला ओरिंग आता है। तो ये ओरिंग इसी टाइप का ओरिंग मैंने इसमें फिटिंग किया है। ओरिजिनल जो ओरिंग होती है वो हमें मार्केट में नहीं मिला, ना सर्विस सेंटर में मिला, तो मैंने इसमें ये वाला ओरिंग फिटिंग कर दी है। तो ये दूसरा ओरिंग है, ये भी नया है पर इसकी फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं थी, तो मैं इसमें ये फ्यूल पंप में फिटिंग नहीं किया हूँ। तो आप यहाँ पर भी चेक करें इस जगह पे। और दूसरा इसके साइड से लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रेशर का यहाँ से फ्यूल पंप का हमारा प्रेशर बना और बीच का जो पार्ट्स है वो हमारा रिटर्न वाल्व है, और यहाँ से प्रेशर हमारा सीधा इंजेक्टर तक जाता है। ये आप क्या करते हैं, मेजर मग लेते हैं, सही बाइक का फ्यूल निकालते हैं एक बार इग्निशन ऑन करते समय करके, और दूसरा जो बाइक मिसिंग करती है उसका निकालते हैं। तो आप इस तरीके से निकालते हैं, इग्निशन ऑन करेंगे, यहाँ पे फ्यूल आएगा, ये फ्यूल आया एक बार का। अब ये फ्यूल को आप चेक करेंगे कि सही बाइक का क्या है और ख़राब बाइक का क्या है। तो इस तरीके से आप फ्यूल का प्रेशर चेक नहीं कर सकते। इसमें आप ये पाइप जब लूज़ हो जाएगा तो गलत बाइक में भी फ्यूल की जो मात्रा होगी वो प्रॉपर मात्रा में आएगी। जब इसे टाइट किया जाएगा कहीं से उस समय फ्यूल प्रेशर डाउन होगा तो वो अलग चीज़ होगा। आप जो है आपको इसी तरीके से आपको चेक करना होगा प्रॉपर औजार से। तो आपका मैकेनिक के पास में ये चीज़ें नहीं है तो सर्विस सेंटर हो या अथॉराइज्ड सेंटर हो और लोकल मैकेनिक आपका सीधा फ्यूल पंप चेंज कर देंगे और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हमने इसमें फ्यूल पंप चेंज नहीं किया है, बाइक को हम इसमें टंकी में पेट्रोल डाल दिया है सारा कुछ, और हम इस बाइक को करेंगे स्टार्ट। तो वन सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो गई है।